हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर गीता सक्सेना और आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर का पाठ 15 नौकर समझाऊंगी। इसके लेखक हैं अनु बंदोपाध्याय जी। गांधी जी अपने आश्रम में नौकरों वाले सारे काम किया करते थे। जब वह बैरिस्टरी से हजारों रुपए भी कमाते थे, तब भी कस्तूरबा और उनके बच्चों की मदद से घर की ज़रूरत का आटा चक्की पर पीसा करते थे और आटा पीसने में उनकी मदद कस्तूरबा और उनके बेटे किया करते थे। आश्रम में भी उन्होंने पिसाई का काम जारी रखा। वह खुद गेहूँ पीसने से लेकर बीनने, साफ करने तक का काम करते थे। बाहरी लोगों के सामने भी इस तरह के काम करने में उन्हें शर्म नहीं आती थी। एक बार अपने अंग्रेजी ज्ञान के घमंड में डूबा एक छात्र गांधी जी से मिलने आया और उनकी मदद करने की इच्छा जताई। उनकी मदद करने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की। गांधी जी समझ गए कि ये हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। गांधी जी ने उन्हें थाली का गेहूँ बीनने को दे दिया। छात्र बड़ी मुश्किल में पड़ गया और 1 घंटे तक गेहूँ बीनते बीनते वह थक गया और उसने गांधी जी से चलने के लिए विदा मांगी। उसे आश्चर्य था कि शायद गांधी जी उसे पढ़ने लिखने का काम देंगे, लेकिन गांधी जी ने उन्हें गेहूँ बीनने का काम दे दिया था। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार घर का काम संभाला और उसे संभालने में मदद की। उन्हें फलों और सब्जियों के पौष्टिक गुणों का अच्छा ज्ञान था। वे आश्रम वासियों को अक्सर भोजन स्वयं परोसा करते थे। आश्रम में अपने बर्तन स्वयं धोने का नियम था। रसोई के बर्तन बारी बारी से समूह बनाकर वहाँ के लोग धोते थे। एक बार गांधी जी रसोई के राख लगे पतीले को रगड़ रगड़ कर साफ कर रहे थे। तभी कस्तूरबा उनकी पत्नी उनके पास आकर उन्हें रोकती हैं और कहती हैं कि यह काम उनके लिए नहीं है। अपनी भलाई समझकर गांधी जी ने उन बर्तनों की सफाई को छोड़ दिया और कस्तूरबा उनको साफ करने लगी। आश्रम के निर्माण के समय वहाँ पर आने वाले मेहमानों को तंबू में सोना पड़ता था। तंबू जो कपड़े का एक घर बना होता है। एक व्यक्ति को पता नहीं था कि बिस्तर कहाँ रखना है। उसने बिस्तर लपेट कर रख दिया और पता लगाने के लिए चला गया कि बिस्तर कहाँ रखना है। लौटने पर उसने क्या देखा कि गांधी जी खुद उसका बिस्तर उठाकर रख रहे थे। यह देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। गांधी जी प्रतिदिन कुएं से पानी खींचने का काम करते थे। एक बार उनकी अस्वस्थता बीमार कोई को देखते हुए एक साथी के आश्रम वासियों की सहायता से सभी बर्तनों में पानी भर दिया। एक आश्रम के व्यक्ति ने देखा कि गांधी जी बीमार हैं, तो उनको मदद करने के लिए उसने पानी भर दिया। इस वास्ते गांधी जी के मन को बहुत ठेस लगी, दुख हुआ। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठाया और उसमें पानी भरकर सिर पर उठा लाए। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो, तब तक अपना काम दूसरे से करवाना उन्हें पसंद नहीं था। एक बार लंदन में भारतीय छात्रों ने उन्हें शाकाहारी भोज पर आमंत्रित किया। एक बार गांधी जी जब लंदन गए तो वहाँ पर जो भारतीय छात्र थे उन्होंने उन्हें शाकाहारी भोजन पर आमंत्रित किया। उसके लिए उनके लिए भोजन तैयार करने लगे। 2 बजे के करीब एक दुबला पतला आदमी आकर उनकी मदद करने लगा। बाद में जब छात्रों का नेता वहां पहुंचा तो उसने देखा कि यह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, स्वयं गांधी जी हैं। गांधी जी दूसरों से काम लेने में सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें पसंद नहीं था। रात को लिखते समय यदि लालटेन का तेल खत्म हो जाए तो वह किसी साथी को जगाते नहीं थे, बल्कि स्वयं चंद्रमा की रोशनी में पत्र पूरा करते थे। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। वे बच्चों की माँ की तरह देखभाल करते थे।
वे मानते थे कि बच्चों के लिए माँ बाप का प्यार और देखभाल बहुत जरूरी है। एक बार दक्षिण अफ्रीका की जेल से छूटने के बाद उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत दुबली पतली और कमजोर हो गई थी। उनका बच्चा उन्हें बहुत परेशान करता था, इसलिए उस बच्चे की सारी जिम्मेदारी संभालने की गांधी जी ने स्वयं अपने आप पर। गांधी जी बड़ों का बहुत आदर करते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में गोखले उनके साथ ठहरे हुए थे। गांधी जी उनका बिस्तर ठीक करते थे, उन्हें भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पखाने साफ किए, एक बड़े कांग्रेसी नेता के पत्रों का जवाब लिखा, उनकी कमीज में बटन लगाए तथा अन्य सेवा का काम खुशी खुशी किया। गांधी जी आश्रम में सदैव किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे, तब नौकरों के साथ भाई जैसा बर्ताव करने की सलाह देते थे। जब किसी उनके आश्रम में कोई हरिजन व्यक्ति आता था तो अन्य नौकरों से उनसे अपने भाई जैसा व्यवहार करने के लिए कहते थे। उन्हें यह बात बहुत पसंद आई कि इंग्लैंड के ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता है, उनमें भेदभाव नहीं किया जाता। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिन ठहरने के बाद चलते समय उन्होंने वहाँ के नौकरों से भी विदा मांगी और उनसे कहा कि आपने जो मेरी सेवा की उसका प्रतिदान ईश्वर आपको देगा, मतलब उसका फल आपको देगा। बच्चों, इस नौकर पाठ से आपको गांधी जी के जीवन के बारे में, उनके नियम के बारे में, उनके अनुशासन के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। धन्यवाद।